इससे पहले हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे थे। इस लेक्चर में भी हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। इसके लिए आपको समझाने के लिए मैंने एक पेंट प्रोग्राम में एक छोटी सी कावश की है। ये एक तरह का डिब्बा है। इसके अंदर मैंने कुछ भी लिखा है। फॉर एग्जांपल कोई कोड लिखा है या इसके अंदर आप लगा लें यही लिखा है और इस डिब्बे का मैंने नाम रख दिया है माय फन। अब जिस जगह पे भी मैं माय फन लिखूंगा ना, उस जगह पे ये सारा का सारा कोड आ जाया करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा माय फन, तो उस जगह पे ये सारा का सारा डिब्बा उठ के आ जाया करेगा, यानी कि इसका कोड ही वहां पे चला जाया करेगा। ये बस आपको समझाने के लिए। रियलिटी में ये जो है क्या कहते हैं, एक जंप लगाता है फंक्शन के ऊपर, उसके कोड के ऊपर। लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये ऐसा लगा लें कि जहाँ पे आपने कॉल किया, नाम लिखा है इसका, ये सारा का सारा कोड वहाँ पे भी आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे भी ये सारा का सारा कोड लिखा आ जाएगा। इसके अंदर जो लिखा है वो यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इसके अंदर जो भी लिखा है वो यहाँ पे भी आ जाएगा। मेरा ख्याल फंक्शन यही फंक्शन है। ये अभी मजीद इसके बारे में मजीद आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को पढ़ाने के लिए फंक्शन का कॉन्सेप्ट लाजमी था, इसलिए आपको पढ़ाया। अच्छा, जो भी वेरिएबल आप फंक्शन से बाहर क्रिएट करते हैं, ये एक फंक्शन है। इसके अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूं तो वो लोकल वेरिएबल होगा। लेकिन अगर मैं कोई वेरिएबल इस फंक्शन से बाहर क्रिएट करता हूँ, इस डिब्बे से बाहर क्रिएट करता हूँ, वो ग्लोबल होगा। जो इसके अंदर करूंगा वो लोकल वेरिएबल होगा। इसे कहते हैं स्कोप, यानी कि वेरिएबल फंक्शन के अंदर क्रिएट किया गया है या फंक्शन से बाहर क्रिएट किया गया। जो बाहर होगा उसका स्कोप बाहर होगा और फंक्शन के अंदर भी होगा। मैं आपको बताता हूँ। ये एक एग्जांपल है। ये मेरी फाइल है जिसे मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। इंडेंटेशन, जैसे कि मैंने पहले कहा था, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस के मामले में। यानी कि जब ये फंक्शन के अंदर आएगा। दूसरी बात, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर मैं वो नाम यहाँ पे लिखता हूँ तो ये कोड यहाँ पे उठ के आ जाएगा। अब इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल करवाना। फंक्शन का नाम लिखेंगे, इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल करवाना। अब इस फंक्शन के बॉडी क्या है, जितना आप इंडेंट करके कोड लिखेंगे इसके अंदर। अब मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब ये भी इसका हिस्सा बन गया। अब जितना भी कोड करते जाएंगे और इंडेंट करके लिखेंगे, यानी कि शुरू में ये स्पेस डालते रहेंगे, उतना कोड इसका हिस्सा हो जाएगा। अगर आपने शुरू में कुछ लिख दिया तो वो फिर इसका हिस्सा नहीं होगा। यहाँ पे आप कुछ लिख देते हैं तो ये फिर इस इस फंक्शन का हिस्सा नहीं होगा। दूसरी बात, अब आ जाते हैं हम वेरिएबल्स के ऊपर। एक वेरिएबल एक्स है और ये मैंने फंक्शन के अंदर नहीं क्रिएट किया, ऐसे करके नहीं क्रिएट किया। ये फंक्शन से बाहर है। फंक्शन हमारा ये है। फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम डेफ लिखते हैं, डेफिनेशन, और फिर फंक्शन का नाम लिख देते हैं। और ये बाहर क्रिएट किया है, इसलिए इसका स्कोप जो होगा वो ये बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है और फंक्शन के अंदर भी एक्सेस किया जा सकता है। पहले मैं इतने कोड को कमेंट करता हूँ और मैं एक्स की वैल्यू को प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको।
रन किया और ये देखें ऑसम आ रहा है। अब ये ना प्रिंट करके मैंने कहा था कि जिस जगह पे फंक्शन को कॉल करवाया जाता है उसके अंदर का कोड उठ के आ जाता है उसी जगह पे। यानी कि ये वाला कोड अब उठ के आ गया है इस जगह पे। अब क्या प्रिंट होना चाहिए? पाइथन इज आगे एक्स की जगह पे क्या आएगा? एक्स में क्या स्टोर है? एक्स के अंदर ओसम स्टोर है। पाइथन इज ओसम लिखा आना चाहिए। ये देखें, ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो फंक्शन के अंदर भी एक्सेस किए जा सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी एक्सेस किए जा सकते हैं। ये देखें, क्रिएट अ वेरिएबल आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन एंड यूज इट इनसाइड द फंक्शन। आपने वेरिएबल को बाहर क्रिएट किया फंक्शन से और फंक्शन के अंदर उसे यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम सेम होता है ऐसे, और इसके वैल्यू कोई दे देते हैं वेरिएबल इनसाइड। अब एक्स के अंदर क्या आना चाहिए? अब इसका जो स्कोप था ये इसके अंदर नहीं रहा। अब ये बाहर बाहर एक्सेस हो सकता है। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं एक्स तो क्या आएगा? यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो ये आया ओसम। मैं बल्कि इसे पहले अनकमेंट कर देता हूँ, इसे कॉल नहीं करवाया अभी मैंने। तो ये देखें सिर्फ ओसम आया है। हालांकि हमने फंक्शन के अंदर इसे एक्स को वैल्यू दी है, एक्स को वैल्यू हमने ये वाली दे दी है, लेकिन हमने फंक्शन के बाहर इसे प्रिंट करवाया तो ये वाला एक्स प्रिंट हुआ है। अगर हम फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाते हैं, फंक्शन के अंदर का कोड रन करने के लिए लाजमी है कि उसे पहले कॉल करें। उसका नाम लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे तो वो कॉल हो जाएगा। अब मैं प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये देखें उसने क्या प्रिंट कर दिया, पाइथन इज और आगे वेरिएबल की वैल्यू जो भी वेरिएबल के अंदर लिखा है। यानी कि जो बाहर ग्लोबल वेरिएबल था वो अंदर आकर अब उसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी है। अंदर के लिए अब ये वेरिएबल एक्सेस होगा, बाहर बाहर ये वाला वेरिएबल एक्सेस होगा और फंक्शन के अंदर ये वाला वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। इसे कहते हैं लोकल स्कोप। फंक्शन के अंदर के वेरिएबल का लोकल स्कोप होगा और बाहर बाहर ग्लोबल स्कोप होगा। अगर मैं अंदर ये नहीं करता, इसकी वैल्यू कोई नहीं रखता, तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर मैं फंक्शन के अंदर इसे मॉडिफाई कर देता हूँ तो फिर ये फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो यूज होगी। ये देख, इसमें यही बताया है कि अगर आप फंक्शन के अंदर सेम नाम से कोई वेरिएबल की वैल्यू यूज बनाते हैं, जैसे कि ये एक्स की वैल्यू बाहर मैंने रखी है ओसम और फंक्शन के अंदर आकर मैंने उसे चेंज कर दिया। अब जब मैं फंक्शन के अंदर प्रिंट करूंगा, ये देखें ये दो फंक्शन, अब ये एरर दे रहा है इंडेंटेशन की वजह से। ओके, ये ग्लोबल वेरिएबल आ गया। ये थी एग्जांपल, ये वाली थी एग्जांपल। अब जब ये रन होगा तो सबसे पहले ये वेरिएबल की वैल्यू में ओसम डाल दिया जाएगा। उसके बाद ये फंक्शन नहीं रन होगा।
ये यहाँ से रन होगा, जब आपने कॉल करवाया तो ये वाला कोड अब इस जगह पे आ गया, इस जगह पे। और इसके अंदर मैंने उसी वेरिएबल की जो ऊपर डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अब इस जगह पे क्या प्रिंट होगा? इसके अंदर आना चाहिए, यहाँ पे फंटेस्टिक आना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए? ये अंदर की वैल्यू चेंज होती है, फंक्शन के अंदर वेरिएबल की, बाहर चेंज नहीं होती। तो इस जगह पे आना चाहिए पाइथन इज फंटेस्टिक, और इस जगह पे आना चाहिए पाइथन इज ऑसम। ये देखिए, जब पहले ये कॉल हुआ है तो ये वाला कोड रन हुआ है, तो इस कोड के रन होने से क्या आया? पाइथन इज फैंटास्टिक। और उसके बाद ये वाला कोड रन हुआ है, पाइथन इज ऑसम। इसने, इसके चेंज होने से, अगर फंक्शन के अंदर आपने चेंज कर दिया है तो इसके चेंज होने से बाहर वाले वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर वाले वेरिएबल की वैल्यू वैसे ही रहेगी, अंदर के वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। ये जो वेरिएबल अंदर क्रिएट किया है, इसे लोकल वेरिएबल कहते हैं, और ये वाले वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये जो भी वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर बनाते हैं उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। अगर आपने फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसका तरीका कर क्या होता है? उसके लिए आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। पहले मैं ये बाहर वाले की वैल्यू उड़ा देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स, और उसे वैल्यू ये दे दी है मैंने। अब दोनों जगह पे क्या प्रिंट होना चाहिए? ये देखें, ये अंदर भी फंटेस्टिक ही आया और बाहर भी फंटेस्टिक ही आया। इसका मतलब ग्लोबल जब लिख देता हूँ तो इसका मतलब यही है कि ये वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हुआ है और इसकी, इसे वैल्यू भी यहाँ पे असाइन की गई है। ठीक है, अगर आपने फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, उसके साथ ग्लोबल लिख दिया है, तो ये फंक्शन के अंदर भी यूज किया जा सकता है, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी और बाहर भी सेम ही रहेगी। इसमें यही बताया गया। आपने बाहर जो वेरिएबल क्रिएट किया उसकी वैल्यू को चेंज करना है फंक्शन के अंदर, और आप चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर वो चेंज हो जाए, देखिए, और बाहर भी वो सेम ही रहे। अगर मैं इसके साथ ये ग्लोबल नहीं लिखता, ये मैंने उड़ा दिया। अब मैं जरा प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। ये ओसम आ रहा है। रन कौन सी कमांड हुई है? ये वाली रन हुई है। हालांकि मैंने फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया, ये सिर्फ अंदर के लिए चेंज हुई है, फंक्शन के अंदर के लिए, अंदर अंदर सिर्फ चेंज रहेगी, बाहर नहीं इसका इफेक्ट होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब क्या प्रिंट होगा? से ऐसे कर देता हूँ। अब ये वाली कमांड नहीं रन होगी। कमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो जिन्हें कमेंट्स के बारे में नहीं पता वो पिछली वीडियो जाकर देखें। ये देखें, अभी क्या रन हुआ है? फंटेस्टिक लिखा है, इस वजह से, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल करवाया। एक्स की वैल्यू अंदर के लिए चेंज हुई है, फंक्शन के अंदर के लिए, बाहर नहीं चेंज हुई। अगर मैं बाहर वाले को अनकमेंट करता हूँ, इसने पहले फंटेस्टिक लिखा है जो कि इस एक्स के प्रिंट होने से आया, उसके बाद बाहर वाले एक्स के प्रिंट होने से क्या आया? ओसम। ओसम इस जगह पे आया। ठीक है, अब लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो बाहर वेरिएबल है इसी की वैल्यू मैं फंक्शन के अंदर चेंज करूं, और फंक्शन के अंदर भी वही रहे और बाहर भी वही रहे। तो फिर इसके लिए आप ग्लोबल कर देते हैं इसे।
ग्लोबल कीवर्ड लिखते हैं। अब ये फंक्शन के अंदर भी फैंटास्टिक ही होगा और बाहर भी फैंटास्टिक ही होगा। ये देखें, पहले इस एक्स के प्रिंट होने से, ये वाला जो एक्स हमने अंदर बनाया है, इसके एक्स के प्रिंट होने से ये फैंटास्टिक लिखा है। उसके बाद ये बाहर जो एक्स प्रिंट हो रहा है, हमने अंदर इसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। अब इस यहाँ पे भी वो चेंज जो वैल्यू हुई है वही आ रही है। ये थे ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं, और जो फंक्शन से बाहर क्रिएट करते हैं उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और अगर आप फंक्शन की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं फंक्शन के अंदर, तो फिर आप उसके साथ ग्लोबल कीवर्ड यूज कर देते हैं। तो जो भी बाहर आपने फंक्शन वेरिएबल बनाया है उसकी वैल्यू आप फंक्शन के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप उसके साथ ग्लोबल कीवर्ड यूज कर देते हैं तो ये अब फंक्शन से बाहर आके भी इसकी वैल्यू वही रहेगी जो आपने फंक्शन के अंदर रखी थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।